और मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, पूरा देश शर्मिंदा है। और जिनको शर्म आनी चाहिए वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तब बोले जब चीफ जस्टिस बोल दिए, और चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो आप एक्ट करिए नहीं तो हम करेंगे। सीएम को डूब मरना चाहिए। अगर इतने सैकड़ों मामले हैं तो तुम क्या कर रहे थे अभी तक? चाहे वो इस आजाद भारत की सबसे नग्न तस्वीर वाली मणिपुर की भी बेटी क्यों ना है, मैं हर किसी के लिए आवाज उठाने का काम करूंगी। मोदी जी तो बिना इंडिया अलायंस के ही हार रहे हैं। पूरे देश में उनका एक्सपोजर हो चुका है। उनको एक झूठे आदमी के तौर पे लोग मानते हैं। वो अब दोबारा नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के लिए चाहे वो ना हाथरस वाली बेटी क्यों ना हो, चाहे वो इस आजाद भारत की सबसे नग्न तस्वीर वाली मणिपुर की भी बेटी क्यों ना है, मैं हर किसी के लिए आवाज उठाने का काम करूंगी। आज तक का इतिहास है, जब से आप लोग मुझे जानते हैं, चाहे थोड़ा ही समय है, मैंने इस देश के किसानों की जो आवाज उठाई है, देश के किसान समझकर, देश के मजदूर समझकर, देश की बेटियां समझकर के मैंने आवाज उठाई है। चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, मैं बहुत साफ दिल की गहराई में से और एक बेटी की एक खुशी और स्वच्छ मन से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी आपको संबोधित करें। सभी मंचा से सम्मानित भाइयों बहनों, ये जो पूनम पंडित है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं इनसे मिला उसी दिन जिस दिन मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने गई, लेकिन मैं इनका हर कार्यक्रम देखता था और जिस तरह धड़ल्ले से लड़ती थी किसानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, तो इनमें वो चमक दिखती थी कि ये बहुत दूर तक जाएंगे। और आज मुझे लगा कि इनका इरादा वाकई बहुत दूर तक जाने का है। मैं आपके इस नवोदित संगठन को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके हर लड़ाई में, हर कार्यक्रम में जहां आप बुलाएंगे मैं शरीक रहूंगा। दूसरे किया उसको ठीक बात उठा रहा था। और मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, पूरा देश शर्मिंदा है। और जिनको शर्म आनी चाहिए वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कई दिन के बाद प्रधानमंत्री का बयान आता है और कहते हैं कि दिल से क्रोधित हूँ, बख्शा नहीं जाएगा। दिल से क्रोधित हैं तो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? और दूसरे उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी तब बोले जब चीफ जस्टिस बोल दिए, और चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो आप एक्ट करिए नहीं तो हम करेंगे, तब प्रधानमंत्री बोले, उससे पहले नहीं बोले। लेकिन 36 सेकंड बोले सिर्फ 36 सेकंड। हाँ, वो तो सेकंड तो चाहे वो 30 बोले हों, लेकिन सवाल ये कि कब बोले। जी सर, जिस तरह से सीएम ने कहा कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं, ये तो सिर्फ एक सामने आया है और उसके बाद नहीं कहा, सीएम ने कहा। जी, सीएम ने कही। तो सीएम को डूब मरना चाहिए। अगर इतने सैकड़ों मामले हैं तो तुम क्या कर रहे थे अभी तक? जी, उसको एकदम हटाया जाना चाहिए, और अभी भी नहीं उसको हटा रहे हैं ये लोग। हाँ सर, विपक्ष आज बीजेपी के एक विधायक है मणिपुर से, वो कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा है, सरकार की सरकार भी मिली भगत है इसमें। हो सकती है, जब बीजेपी के ही विधायक कह रहे हैं। बीजेपी के कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो। सर, राहुल गांधी को पहले परमिशन नहीं दी जाती है जाने की, उसके बाद स्वाति मालीवाल को नहीं मिलती, इसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो एकदम तानाशाही है, ना खुद जाते हो ना दूसरों को जाने देते हो। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार रहे, मणिपुर पे हमारा समर्थन करें, हम सच्चाई सामने लाएंगे। क्या किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? कैसी सच्चाई सामने लाएंगे और कब लाएंगे? आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर आके बोल देते हैं? अमित शाह के बोलने को सफिशिएंट नहीं माना जाएगा जब तक प्रधानमंत्री आके नहीं कहेंगे। आप पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े होके बोल रहे हो, अंदर जाके बोल दो। रविशंकर कह रहे हैं बोल तो दिया, और क्या चाहते हो? रविशंकर तो नौकरी की तलाश में है, इसलिए बोल रहे हैं इस तरह की। सीएनआई द्वारा ट्वीट किया गया था, एक न्यूज उन्होंने चलाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मणिपुर का मुख्य आरोपी जो था अब्दुल, वो पकड़ा गया। उसके जब पूरा एजेंडा चला गया उसके बाद उस न्यूज को डिलीट भी कर दिया गया, वो न्यूज फेक निकली। बीजेपी के तमाम नेताओं पे प्रोपेगेंडा रचा। बीजेपी की IT सेल ने उस न्यूज को काफी तेजी से स्प्रेड कर दिया और लोगों के बीच भी जा चुकी है वो खबर। बीजेपी का IT सेल तो कुछ भी कर सकता है, उसकी तो ड्यूटी ये है कि झूठ फैलाओ। तो क्या लग रहा है सर, हिंदू मुस्लिम का एंगल भी देने की कोशिश की गई इसको? कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है।
वो शुद्ध और शुद्ध जो है एक अमानवीय घटना है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ। सर एनडीए के सामने इंडिया अलायंस जुटा है, कैसे देखते हैं इसको? क्या मोदी को या जिस तरीके से नाम दिया जा रहा है कि अकेले को हरा पाएगा? मोदी जी तो बिना इंडिया अलायंस के ही हार रहे हैं। पूरे देश में उनका एक्सपोजर हो चुका है, उनको एक झूठे आदमी के तौर पे लोग मानते हैं। वो अब दोबारा नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहें। सर बीजेपी से मणिपुर पे सवाल पूछा जा रहा है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो बंगाल पे बात कर रहे हैं, राजस्थान पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में औरतों के साथ दिक्कत है। राजस्थान वाला तो जवाब दे रहा है ना उनको, वो भी करें, पर अपने यहाँ तो बस ये तो मणिपुर का तो करें कुछ। वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, मणिपुर का बार बार मुद्दा उठा के कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, इसको राजनीतिकरण ना बनाएं। नहीं, कहाँ बातचीत, किससे बातचीत करें? अमित शाह जी ने भी तो बोल दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। शाह साहब की बातचीत का जब पार्लियामेंट में डिमांड ये है कि प्रधानमंत्री आके बोले, सर मणिपुर की एक प्रधानमंत्री नहीं बोलते तब तक अमित शाह के बोलने का कोई मतलब नहीं है। सर मणिपुर की जो पीड़िता है उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैंने कारगिल में देश को बचाया लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। बहुत तकलीफदेह बात है, बहुत ही तकलीफदेह बात है। वो कारगिल में लड़े थे और उन्होंने वाकई देश को बचाया था। इस वक्त जो देश की स्थिति है उसे बताने की जरूरत नहीं। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे आप देख नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना। और बहुत ही भयानक विभत्स वो चीज़ हुई। और तकलीफदेह बात यह है कि वहाँ आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट भी इसीलिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए और उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोलने, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े होके तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोले। तो मैं आपके जरिए उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था और उनके सवालों पे कोई संजीदा विचार देश में नहीं होता है। ये जो किसान आंदोलन था, मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। 1 साल से ज़्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई वायलेंस नहीं हुई। 700 किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए वो जाता है शोक संदेश, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से किसी बड़े घर से नहीं गया। और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले और वो चले गए। एनीवे, लेकिन वो खाद बन गए हम सब के लिए। उन्होंने ये स्वीकार करा दिया कि नहीं, किसानों की बात मानी जाएगी। तो एक तरह से तो जब प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई। लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी MSP भी लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं निभाया। MSP के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। MSP का मतलब ये है कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के MSP भी लेंगे। MSP बिना दिए काम नहीं बनने वाला है और सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए है। किसानों के सवालों सरकार का बहुत ही खराब रवैया है। लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं ऐसे। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़ें और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि किसान की जो
मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो समाज पीढ़ी का पीढ़ी उसमें मजदूरी करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो खेतों में उन जमीनों को उपजाऊ बनाता है मजदूर, उसको भी कुछ हिस्सा दिया जा सके? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी ये राय है कि उसका हिस्सा उसमें होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.